प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय में आज इस वीडियो में आप छठा अध्याय मौर्य एवं शुंग काल में इतिहास के स्रोत तथा चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, मौर्य एवं शुंग काल। मौर्य वंश के अभ्युदय ने भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया। इस युग में प्रथम बार संपूर्ण भारत एक राजनीतिक सूत्र में बंध गया। संपूर्ण साम्राज्य में एक समान प्रशासन स्थापित किया गया, जिससे देश में सांस्कृतिक एकता स्थापित हो सकी। शिशुनाग वंश के पश्चात मगध पर नंद वंश का शासन हुआ। फिर नंद राजाओं को उखाड़ फेंकने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। मगध के नंद शासक शोषण तथा अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त, जो कि मौर्य जाति का एक महान योद्धा था, को मगध छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने उत्तरी भारत में शरण ली। वहां उसकी भेंट एक बुद्धिमान ब्राह्मण चाणक्य से हुई। किससे हुई? चाणक्य से। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने नंद राजाओं को उखाड़ फेंका तथा 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आगे देखिए, इतिहास के स्रोत। मौर्य राजवंश तथा उसके शासनकाल का इतिहास जानने के लिए हमें साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व तीनों ही साधनों से पर्याप्त सहायता उपलब्ध है। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक आदि प्रमुख है। इनमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम प्रथम मौर्य सम्राट के व्यक्तित्व एवं कृतित्व संबंधी प्रायः सभी उपयोगी बातें ज्ञात कर सकते हैं। क्लासिकल, ये यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से मौर्यकालीन इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। सिकंदर के बाद के लेखकों में मेगस्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसका विदेशी विवरण में वही महत्व है जो भारतीय साहित्य में अर्थशास्त्र का है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक सम्राट इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम सम्राट था जिसने लगभग समूचे भारत को एक राजनैतिक सत्ता के अधीन ला खड़ा किया था। मौर्य राजाओं के विषय में जानकारी अनेक साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। अधिक जानकारी कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज, जो भारत में चंद्रगुप्त की राज्यसभा में यूनान का राजदूत था, के वृत्तांतों से मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अशोक के शिलालेख भी हैं, जिन्हें स्तंभों एवं शिलाओं पर खुदवाया गया है। इन्हें
राजाज्ञा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के आने से पहले उत्तर पश्चिमी भारत पर मुख्यतः गढ़ संघों तथा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का शासन था। किसका शासन था? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का। चंद्रगुप्त ने इन सभी को पराजित करके देश का एकीकरण किया। देश के इस एकीकरण का श्रेय वास्तव में चाणक्य को ही जाता है। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्यापक थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय भारतीय राजाओं ने जिस कायरता एवं उदासीनता का प्रदर्शन किया, उससे चाणक्य न केवल आहत हुए अपितु क्रोधित भी हुए। इसलिए देश की रक्षा तथा निर्बल राजाओं को उखाड़ फेंकने हेतु चाणक्य ने अपने शिष्यों को चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक सेना तैयार करने की प्रेरणा दी। चंद्रगुप्त भी उनका शिष्य था। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त को देश का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया तथा स्वयं एकीकृत राष्ट्र के आमात्य उस समय कहा जाता था प्रधानमंत्री को के रूप में कार्य किया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी बिहार में पाटलिपुत्र थी, जो आजकल पटना के नाम से जानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया। इसके पश्चात उसके पुत्र बिंदुसार ने लगभग 27 वर्ष तक शासन किया। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो पढ़ाया गया है उसे अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।